और फिर देखा जाए तो उनका शिकवा बजा है। हमें बेटी के ससुराल वालों को पहले बताना चाहिए था। सफदर बड़ा दामाद है, उससे मशवरा जरूर करना चाहिए था। सफदर, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। अनस इतनी जल्दी मान कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी माँ से बात नहीं हुई? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया रिश्ते के बारे में? और बोल ऐसे रही हो जैसे तुम्हें वाकई नहीं बताया। क्या लगता है तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? बच्चा हूं जो मुझे पता नहीं है? मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि अनस को तो जवेरिया से पहले शादी भी नहीं करनी थी। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे नहीं यकीन तुम्हारी बात पर। पता नहीं ये भी सच है या झूठ है। इसमें रोने की क्या बात है? कुछ बुरा लगेगा तो बोलूंगा ना मैं। कहाँ रिश्ता तय हुआ है अनस का? बॉस है उसकी, हमारी शादी पर भी आई थी। मुझे तो पहले ही लग गया था देखकर। ये कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, वरना वो उसकी बॉस आकर शादी अटेंड करती। मैंने ना दुनिया देखी है मेहर। उड़ती चिड़िया के ना पर गिन सकता हूं मैं। तुम्हारा भाई ना बहुत स्मार्ट है। जाहिर सी बात है, मार्केटिंग में अपनी बातों से फंसा लिया होगा बॉस को। सफदर, आप फिर गलत समझ रहे हैं। खुद उसे पसंद भी नहीं करता। तो फिर किसे पसंद करता है? मेरा मतलब है कि ये कोई लव मैरिज नहीं है। मैं तुम अपने भाई की तरफदारी में ना ये भूल रही हो कि सच और झूठ में फर्क होता है। तुम जितनी भी बातें कर लो ना, इस सबसे सच छुपने वाला नहीं है। जिस सब बेवकूफ ही समझते हैं बस। ऐसे महापारा, I saw your dress. It's so beautiful. तुम्हें पता है, जब मेरी अम्मी ने यह ड्रेस पहना था तो बहुत सी लड़कियों ने ऐसा ड्रेस बनवाया, बट माई मॉम लुक्ड द बेस्ट। वैसे मैं एक बात पे हैरान हूँ कि तुमने कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि तुम वहां जाके रहोगे। इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहेंगे, ये तो दस्तूर ज़माना है। लड़की शादी करके लड़के के घर जाती है। कोई अनोखा काम नहीं कर रही मैं, लेकिन जिस सिनारियो में तुम हो उसे कॉम्प्रोमाइज ही कहा जाता है। अब देखो तुम कहाँ से ताल्लुक रखती हो और वो कहाँ से। ये कोई आम रिवायती शादी तो नहीं है ना। तुम बस अपनी जिद और सेल्फ स्टीम की वजह से ये शादी कर रही हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें इससे बहुत तकलीफ होगी। तुम इसे जिद समझती हो, ये मोहब्बत है। मैं अनस से मोहब्बत करती हूँ और लोग मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। मैं तो बस एक घर से दूसरे घर जा रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ऐसी है जैसे एक जिद्दी बच्चा एक खिलौना हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अम्मी के जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। वो घर छोटा सा ही, कम से कम अपनों से तो भरा है। इस बड़े घर में तन्हाई मुझे काटती है। ये तो बात है महापारा के तुम एक अजियत से निकल के दूसरी अजियत की तरफ जा रही हो, और ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। और
वैसे भी तुम दोनों की तो कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ये शादी चल पाएगी। मगर हाँ, मैं एक दफा फिर सोच लूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। क्या मुसीबत है? हाँ, एक बार फोन करते हो तो करते ही चले जाते हो, रुकते ही नहीं हो कौन तुम जिससे मैं प्यार से बात करूं? क्या लगते हो तुम? अपनी औकात देखिए। हाँ, तुम मेरे घर पे रिश्ता लाओगे, मेरे घर पे, और मैं शादी करूंगी गली के गुंडे से? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर रिश्ता ले आओगे और मेरे घर वाले हाँ बोल देंगे? मेरा भाई ना तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें वापस भेजेगा, समझे? ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, आ गए ना अपनी औकात पे, दिखा दी ना अपनी असलियत। एक लड़की क्या मिल ली तुमसे तो तुम उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दोगे? हाँ, और दावा करते हो मोहब्बत का। यही असलियत होती है तुम जैसे गली के गुंडों की। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, जवेरिया गर्देजी तुम जैसे गली के गुंडे से शादी नहीं करेगी, समझे तुम? और फोन मत करना मुझे आइंदा। ब्लैकमेलर कहीं का। कौन सा ऑफिस है ये जो 6 बजे के बाद तक काम करवाता है आपसे? यार, वार्डन मीटिंग थी ऑफिस में, इसलिए देर हो गई। पहले घर से निकलते नहीं थे, अब निकलते हैं तो घर लौटते नहीं हैं। तुम्हारा मसला है ना, तुम देखो ना। जब मैं घर में था तो तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब जॉब लग गई है तो तुम्हें प्रॉब्लम। मैं क्या करूं? तो घर वाले हैं ना, हमारे लिए भी कोई वक्त होगा ना। खाना नहीं खाया मैंने आपके इंतजार में, क्या आएंगे तो साथ खाऊंगी। मेरी वजह से खाना नहीं खाया तुमने? या अम्मा ने नीचे बुलाया नहीं खाना खाने के लिए? जाओ, जाकर खा लो, मैं खाकर आया हूं। क्या है मतलब? खा लिया था तो कॉल करते ना मुझे कि तुम भी खा लो, मैंने खाना खा लिया है। यार, खाना खाने से पहले तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? खाना आया था, मैंने खा लिया। फजूल है आपसे बात करना। ये मोबाइल कब से यूज करना शुरू कर दिया तुमने दोबारा? क्यों? मेरा पुराना मोबाइल है, यूज कर रही हूँ तो आपको क्या है? पूछ रहा था। बस ना पूछें। आने का पूछा आपने मुझसे, जो ये पूछ रहे हैं। पूछ रहा था। अम्मी, वैसे आप हर वक्त मुझे बोलती रहती हैं कि जाओ जाके चेंज कर लो और घर के काम करो। आज क्या हुआ है? सुबह से आप ना सोचों में ही गुम है। क्या सोच रही हैं सुबह से? सोचने की बात तो है जवेरिया। आज मैं जैसे सोच के मापारा के घर गई थी, बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी वहां, बिल्कुल मेरी तवक्को के बरक्स। ओफो अम्मी, अगर मापारा कह रही, अब मेरा मतलब है कि भाई की मैम कह रही हैं कि उनके डैड राजी नहीं होंगे शादी के लिए, तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं? अगर हमें उन्हें बगैर बताए शादी करनी है तो उसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है। अरे मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दूं जिसके वालिदी शादी में मौजूद ना हो, और इतना असरो रसूख रखने वाली फैमिली। अरे भाई, मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। अम्मी, हमें ना वैसे भी ये सब समझने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अगर वो आ गई तो वो इस घर में रहेंगी कैसे, वो एडजस्ट कैसे करेंगी।
ये भी एक मसला है। वही तो, हमें ना ये मसले ना भाई भाभी पे छोड़ देने चाहिए। अब मेरा मतलब है कि भाई और भाई की मैम पे, वो दोनों आपस में अपने मसले सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर महापारा और अनस की शादी इस तरह हुई तो उसके वालिद कभी भी अनस की इज्जत नहीं करेंगे। उफ़ो अम्मी, अगर एक बार शादी हो गई ना तो उनके अच्छों को भी ना भाई की इज्जत करनी पड़ेगी। और ये बात ना महापारा भी अच्छे से जानती है, इसलिए तो वो बोल रही है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। लो भाई, पहले महर की शादी इतनी जल्दी जल्दी में की, और अब तुम चाहती हो कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी भी इसी तरह से जल्दी में कर दूं? कितने अरमान है मेरे। एक मेरा प्यारा सा बेटा, उसके सर पे कोई सेहरा सजे, बारात यहां से हम लेके जाए, शहजादा है मेरा बेटा, कोई तैयारी नहीं करने दोगी, बस जल्दी 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 पड़ी रहती है। ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की शादी के पूरे अरमान निकालूंगी। अगर वक्त मिलता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। अम्मी, क्या हो सकता था वो ना सोचे, जो हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है ये सोचे ना। मतलब हमारा रिश्ता अरोमा वालों से जुड़ने जा रहा है, अरोमा वालों से। अच्छा चले, इसी बात पे एक चाय बना दे। हाँ? अब मैं बना लेती हूँ, आप पियेंगे चाय? ये बस एक गेम खत्म कर लूं फिर जा रही हूँ। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव करती हो? मुझे पता है अब क्या बात करेंगी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हानिया देखो, हम मिल के बैठ के इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके लिए मिलना जरूरी है। क्या बात करेंगी आप, जब अनस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हानिया देखो, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तुम्हें भी और अनस को भी। हम मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा सही है, आज 5 बजे मिलते हैं, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। ठीक है, डन। खुदा हाफिज। बाय। हेलो, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। पूछना है मुझसे? शुक्र है भाई कि तुमने मुझसे कुछ पूछना गवारा तो किया। जी वो मैं अम्मी के घर चली जाऊं अनस की शादी की शॉपिंग के लिए, बस जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब 1 मिनट, कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि रिश्ता क्यों हो रहा है, और अब अचानक से शॉपिंग पर जाने को तैयार हो गए। वो अनस को पता नहीं है, लड़कियों की शॉपिंग है, जवेरिया छोटी है और अम्मी अकेली है। मैं जाऊंगी, मदद ही हो जाएगी, तो मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन जाने से पहले ये सारे काम कर लेना, खाना वगैरह देख लेना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में अम्मा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं घर के सारे काम करके जाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज।
यार फिजा, कल रात को ना स्लूजर ने हद ही कर दी, कहता रिश्ता भेज रहा हूँ। मैंने भी तो ठीक ठाक करके बातें सुना दी, लेकिन आगे से ना धमकियां दे रहा था। कह रहा था मैं अनस भाई को सब कुछ बता दूंगा। अगर उसने सच में बता दिया फिजा तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अनस भाई को पता चल गया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। और अम्मा, उनका तो भरोसा ही उठ जाएगा मुझ पे से। मैंने तुमसे कहा था उसका नंबर ब्लॉक कर दो, लेकिन नहीं, तुमने उसे मिल लिया जाके। अब नतीजा भुगतो। मैं उससे इसलिए मिली थी ताकि मैं उसको समझा सकूं कि मेरी जान छोड़ दे वो। लेकिन वो तो मजीद पीछे पड़ गया। अजीब ही किस्म का पागल है। ऐसे लड़के ना पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि और दिलेर हो जाते हैं। कहते हैं एक बार लड़की मिलने आ गई है, अब हमारे कब्जे में आ गई है। याद नहीं है फारिस को कितना मारा था उसने? कहा था जवेरिया मेरी मोहब्बत है। उस डरपोक इंसान का ना मेरे सामने नाम ही मत लो। आया बड़ा मोहब्बत के दावे करने वाला, जब असल में निभाने की बारी आई तो गीदड़ की तरह भाग गया। हाँ वैसे ये तो है। खैर तुम ना अब उसका नंबर ब्लॉक कर दो, बस कोई रास्ता ही नहीं रहेगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिजा, अगर उसने सच में अम्मी को रिश्ता लेके भेज दिया तो तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है उसके साथ? तुम्हारे घर वालों ने ना उसकी बेइज्जती करनी है, बल्कि उसको घर से निकाल देंगे। हाँ वैसे कहते तो बिल्कुल सही रही हो। देखा अम्मा तुमने, भाभी के भाई ने कितना बड़ा हाथ मारा। अकलौती वारिस है वो जायदाद की। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। सफिया है बड़ी चालाक, खुद पैसे वाली बहू लेकर आ रही है और हमें 2 जोड़ी कपड़े में अपनी निकम्मी बेटी पकड़ा दी। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, 2 जोड़ों में भेजने का इरादा था उनका। तो वो तो हमने लिस्ट थमा दी चीजों की, वरना नहीं आना था कुछ हाथ। मुझे तो लग रहा है वो लड़की सारी जायदाद इनके पास ही लेकर आएगी। जब भी भाभी की अम्मा ने फट से हाँ कर दी है। हाँ भाई, इकलौते बेटे की माँ है, कोई ना कोई मुफाद तो देखा ही होगा उसने। वैसे राबिया एक बात कहूं, देखने में दोनों माँ बेटे कैसे मासूम से लगते थे और अंदर से कैसे मीसने निकले हैं। और वो छोटी वाली, वो सब में ज्यादा तेज है। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बात कर रही थी ना, बीच में बोलने वाली थी तुम्हारी बातों की। मैंने खुद देखा था, उसकी माँ ने उसका हाथ दबाया, वरना तो बोल पड़ती हो तुम्हारी बातों के बीच में। वैसे अम्मा, तुमने भी ठीक ठाक सुनाई माँ बेटे को, तबीयत दुरुस्त हो गई थी दोनों की। और सफदर को भी ना बिल्कुल ठीक चढ़ाया तुमने। तो और नहीं तो क्या, मेरा बेटा बेचारा मासूम, उसे तो पता ही नहीं चलता कब उसकी बेइज्जती हो रही है और कब इज्जत। अगर मैं ना बताती तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होना था। और वो मीसनी कमरे में जाके 2 टसवे बहा के पता नहीं उसे क्या कुछ पट्टियां पढ़ाती। अरे मेरी माँ की बेइज्जती कर दी, और वो आता मुझे काटने को। अम्मा मुझे तो लगता है हमारे खिलाफ ही पट्टियां पढ़ाती रहती होगी, जब भी सफदर घूमता रहता उसके आगे पीछे। और शाम में देखा था कैसे बैग उठाया मॉल निकल गई। वैसे तो सफदर आता है लेने, और इस बार तो अकेली ही चली गई। और टाइम देखे, आने का नाम ही नहीं है अभी तक। अरे भाई परे हटो, अगर खसम को ही परवाह नहीं तो मैं क्यों अपना दिल जलाऊं? आती आए, नहीं आती ना आए, वो जाने और उसका खसम। पर अम्मा मजा तो आ जाएगा जब सफदर घर आए। इतनी लेट क्यों आया है? अफ्जल आया है? नहीं भैया, कोनो पैसे नहीं दिया है। 4 दुकान वालों ने मना कर दिया और 2 ने टाल दिया पैसे देने से। तेरा दिमाग तो ठीक है। कौन है जो विक्की को मना करके अपनी मौत को दावत दे रहा है? हम कहा कह सकते हैं भैया, पता नहीं किस बात का चर्बी चढ़ी है सालों। चर्बी नहीं चढ़ी, यकीनन कोई पीछे है जो इन्हें ताना डाल रहा है, वरना ऐसे कैसे कोई मना कर सकता है? तू मालूम कर कौन इन सब के पीछे है।
करता हूँ, मालूम भैया, मैं करता हूँ। एक एक की टांगे तोड़ेंगे सालों। जरा देख कर, तुझे पता है ना अपने धंधे का, कब काया पलट जाए पता नहीं चलता। अरे पिंटू कहाँ है? अभी बात पक्की हुई है ना? अभी से माइयों बैठ गया क्या वो? उसको कहो कि मैंने बुलाया, कल शाम में हर हाल में आकर मुझसे मिले। कर दें भैया। हेलो, कहाँ हो बे? भैया बुला रहे हैं, मिलो आके, वरना कह रहे हैं कि तुम्हारा पक्का रिश्ता को कच्चा करने में कोनो टाइम नहीं लगेगा, समझो? हाँ आओ। कहें भैया, मिलता आपसे। हाँ, अस्सलामुअलैकुम अनस। मैं भी खानिया से मिलकर आ रही हूँ। अनस, तुम कैसे कह सकते हो कि हानिया को भूल जाओ? देखो, तुम दोनों एक तस्वीर के ऊपर अपने जिंदगी भर के साथ को कैसे दांव पर लगा सकते हो? अनस, एक बात तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम महपारा में इंटरेस्टेड नहीं थे। अनस, एक बार हानिया का सोचो। उसने अपनी जिंदगी का कितना अरसा तुम्हें दिया है, तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ लगा कर रखा है, और तुम तो मुझे हिम्मत देते थे अनस कि ये क्या हो रहा है, और अब तुम इस सीढ़ी पर उतर आए हो। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम हिम्मत ना हारो। देखो, हिम्मत करने से क्या नहीं हो पाता। देखो अनस, मेरा काम था तुम्हें समझाना, और मैं अब भी यही बात करूंगी कि ये मत करो, हिम्मत मत हारो। और अगर आज तुमने हिम्मत हारी ना, तो सारी जिंदगी पछताओगे, मेरी बात याद रखना। फ्लोर कॉम्प्लेक्स, एड्रेस यही है। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे तो काफी देर हो गई, तुम्हारा ही कुछ अता पता नहीं है। अब बैठो। तुम कब आई? मैं बस थोड़ी देर हुई है। और कैसा चल रहा है सब? शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? शॉपिंग वगैरह हो गई? वैसे ही जैसे होती है शादी की तैयारी। क्या हुआ, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं बस जरा थकी हुई थी, तो आपको लग रहा होगा। महर, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बदल सी गई हो। पहले जैसी मोहब्बत, मेरा इंतजार, वो अब नहीं है। उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। ऐसा क्यों? और ज्यादातर तो मोबाइल में होती हो। ऐसी कोई बात नहीं है सब है। मैं थक गई थी बाजारों के चक्कर लगा लगा के, तो लग रहा होगा आपको ऐसा। लड़कियां तो शॉपिंग करके थकती नहीं है, ये तो मैं पहली बार तुमसे सुन रहा हूँ।
मुझे शुरू से शौक नहीं था शॉपिंग का। शादी से पहले भी मैं भागती थी बाजारों के चक्करों से, इसलिए। ठीक है, वो कहती है तो मान ले। एक कप चाय मिलेगी? जी जी, अभी लाती। देखो अनस, मैं जितना कर सकती थी अपनी इस्तात से बढ़ के मैंने जोड़े खरीदे हैं बेटा, लेकिन मुझे ये खदशा है कि शायद उसे पसंद ना आए। देखो ना बेटा, वो इतना अच्छा पहनने ओढ़ने वाली लड़की, तो तुम ज़रा देख लेना। अम्मी, हमारा काम था कोशिश करना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। उसको भी पसंद आ जाना चाहिए, और अगर नहीं भी आता तो अब ये उसका मसला हुआ ना। नहीं बेटा, इतने बड़े घर की लड़की है, उसके और हमारे दरमियान बहुत बड़ा तबकाती फर्क मौजूद है, कैसे रहेगी यहाँ? अम्मी, हमारे पास कोई दूसरा घर तो है नहीं, एक ही घर है, उसे भी यही रहना पड़ेगा। लेकिन अनस, वो जिस माहौल में पली बड़ी है वो हमारे घर से बहुत मुख्तलिफ है। हमारे घर में उसे वो आसाइशें नहीं मिलेंगी, ना यहाँ पे नौकर चाकर है, ना हमारा रहन सहन ऐसा है। उसका पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उसका लाइफ स्टाइल बहुत ऊंचा है, हाई फाई, और हमारा तो बस सफेद पोशी का भरम है। तुम एक काम करो, तुम अपना कमरा जरा अच्छे से सेट करो, डेकोरेट। नहीं, सबकी जरूरत नहीं है, और अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। कोई दूसरा घर होता तो उसको वहां पे रख लेते। जिस तरह से हम रह रहे हैं वो भी ऐसे ही हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। कैसे रहेगी अनस? देखें अम्मी, यहाँ रहने का फैसला उसका अपना है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। और लड़कियां सारी ही अपने शौहर के साथ रहती हैं। शादी के बाद मेहर भी तो उस घर में रह ही रही है। कम से कम हम उनके ससुराल वालों जैसे नहीं हैं। बाकी इस घर में जो कुछ भी है उसे इसी में ही गुजारा करना होगा। मैं समझती हूँ, ये उसका बड़ापन है, वो यहाँ रहने पर आमादा हो गई। मगर बेटा, अगर वो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो मुझे खदशा है कि कभी ना कभी तलखी ज़रूर पैदा होगी, और अल्लाह ना करे कि हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई तलखी आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। खुदा करे बेटा, इंशाल्लाह। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? क्या है ऐसा फोन में? मुस्कुराने पर पाबंदी लगा दी। नहीं नहीं नहीं, पाबंदी नहीं है, पर वजह पता चले ना इस मुस्कुराहट की। इतनी बड़ी फर्म में मेरी जॉब लगी है, मुझे ग्रुप पे ऐड किया है, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, कोई फनी मैसेज भेज सकता है कि नहीं भेज सकता? उस पर मुझे हंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती?
क्या गलत किया? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं किया, बस वो मैसेज ही होना चाहिए फनी ग्रुप का। अब मेहरू के, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी के भाई वाली किस्मत नहीं है मेरी कि अपने बॉस को फंसा लो। भाभी के भाई जैसी शक्ल भी तो नहीं है आपकी, वो भूल गए आप? सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात की है, नहीं है शक्ल वैसी। सही, अच्छी बातें ही कर। सारा दिन तुम अम्मा के साथ लगी रहती हो, अब मैं ऑफिस से आता हूँ ये सोच के कि थोड़ी गॉसिप्स करूंगा, इधर उधर की बातें, मोबाइल में लग गई। कोई मिर्च मसाला है ही नहीं मेरे पास आपको देने के लिए, आप जाके सो जाए, रात हो गई। शाबाश। तुम बहुत अच्छी लग रही थी आज, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही थी क्या? कल मिलते हैं? ये किसे मैसेज कर रही है? वो मेरी दोस्त 2 घर छोड़ के रहती ना, नसरीन, वो मिली थी। आज उसे देखा एकदम फ्रेश लग रही थी बिल्कुल। मैं कहा मैसेज कर दूं उसको कि कल मिलते हैं, कल मिलूंगी उससे, जाऊंगी उसके घर। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा मुझ पे शक हो रहा है? मैंने कोई शक नहीं की। अपने करतूत देखे आपने? मैंने कोई शक नहीं हाँ, शक करेंगे मुझ पे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? हो तो रहा है, लेकिन तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ। लेकिन बस एक डर सा है दिल में। कैसा डर? बोलो, कहीं तो मुझसे शादी हानिया को भुलाने के लिए तो नहीं कर रहे हो?